वेरी गुड मॉर्निंग। सो जो आज की हमारी क्लास है इसमें हम स्विंग बाय एंड स्विंग सेल के बारे में जानेंगे। स्विंग ट्रेड करना बहुत ज़्यादा सेफ ट्रेड है। सेफ की मतलब अगर मैं बात करूं, मार्केट में अगर 70 to 80% अगर चलता है तो स्विंग ट्रेड चलते हैं। स्विंग ट्रेडिंग क्या है? स्विंग ट्रेडिंग जैसे सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है? बाय एट स्पॉट, तो आपने स्पॉट पे बाय करना है, और जब आपके रेजिस्टेंस पे आपको कोई बेरिश कैंडल शो करती है वहां पे आपने सेल करना है। बाय एट स्पॉट एंड सेल एट रेजिस्टेंस, दिस इज द स्विंग। तो स्विंग बाय कब करना है एंड स्विंग सेल कब करना है? दूसरी सेकंडली बात मैंने आपको ये बताया था, 70 to 80% स्विंग चलता है और 20 to 30% मोमेंटम चलता है मार्केट में। क्लियर? और अगर मैं बात पहले भी मैंने ये बात पहले भी डिस्कस हुई है, सबसे ज्यादा अगर मार्केट में अगर कोई सेटअप चलता है तो वो सेलिंग का सेटअप चलता है, स्विंग सेल का। ठीक है, तो आज हम कंडीशंस देखेंगे, स्विंग बाय में कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए और स्विंग सेल में कौन कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशंस है स्विंग बाय की। तो पहले हम ये पढ़ेंगे, स्विंग बाय। ठीक है, इसमें कौन कौन से हमें सेटअप कौन कौन से मिलने चाहिए? या तो हमें डबल बॉटम मिलना चाहिए। डबल बॉटम कैसे होता है? जैसे कोई ऐसे स्टॉक नीचे आया, नीचे आने का थोड़ा सा ऊपर गया और यहाँ पे इसने फिर डबल बॉटम बनाया। ठीक है, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। और जब डबल बॉटम बनाता है, बॉटम में हमें ग्रीन कैंडल जरूर मिलनी चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं अपने वेपन कैंडल। हमने जब भी कोई चीज बाय या सेल करनी है ना, तो एक वेपन कैंडल जरूर होनी चाहिए। तो वेपन कैंडल ऐसी कैंडल है जो कि हमें ये बताती है भी अभी हम इस कैंडल के ऊपर पे हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, जब सेलर्स हावी थे तो अभी बायर्स आ गए हैं, तो अब हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यही चीज उसके बाद क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन क्या होता है? ये बहुत अच्छा सेटअप होता है। ऐसे ही जैसे कोई स्टॉक ऐसे गिर रहा है जिसको डबल बॉटम और फेक ब्रेकडाउन ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या होता है, पहले कैंडल इससे सपोर्ट लाइन के नीचे चली जाती है, रेड कैंडल। ठीक है, तो बट उसके बाद ही ये हो गए सेलर्स, सपोर्ट लाइन के नीचे आ गई कैंडल, और उसके बाद ही वेपन कैंडल आ जाती है, ग्रीन कैंडल आ जाती है, जो कि शो करता है मार्केट में बायर्स आ गए। तो इस कैंडल के ऊपर हम क्या कर सकते हैं? बेट लगा सकते हैं। इसको बोलेंगे फेक ब्रेकडाउन का सेटअप। ठीक है, उसके बाद होता है बुल काउंटर अटैक। बुल क्या हो गया? बुल मतलब ग्रीन कैंडल। इसमें क्या है, जैसे आपकी सपोर्ट है तो स्टॉक ऐसे ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, बीच में ग्रीन रेड कैंडल दोनों आएंगी। तो लास्ट में क्या हुआ, जब ये कैंडल, ये सपोर्ट लाइन है, प्राइस सीधा सपोर्ट लाइन के नीचे ओपन होता है। अगर जब नीचे ओपन होगा तो उसका क्या होगा? रेड बनेगा। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाए, नीचे जाए। ठीक है, नीचे जाने के बाद ये क्या होने लग जाता है? ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसी कैंडल बना दे और ये अपनी सपोर्ट लाइन के वापस ऊपर आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बुल काउंटर अटैक। तो बुल्स ने काउंटर अटैक कर दिया, वापिस अपनी टेरिटरी के वो नीचे चले गए थे, दोबारा से उन्होंने अपनी टेरिटरी को पकड़ लिया और यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो ये सेटअप मैंने अभी बोला, फेक ब्रेकडाउन का सेटअप या बुल काउंटर अटैक, ये बहुत अच्छे सेटअप है जो मार्केट में हमें काफी टाइम, इसमें हम विद स्टडी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो काफी अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। क्लियर? उसके बाद आगे मदर कैंडल बुलिश रिवर्सल। ये ऐसी कोई स्टॉक नीचे आ रहा है, ठीक है, नीचे जाने का ऊपर आया, ऊपर आने का नीचे। ठीक है, या जब यहाँ पे नीचे आया, जब भी स्पोर्ट लाइन पे प्राइस आया और यहाँ पे कोई मदर कैंडल बन गई, सपोज करो रेड कैंडल भी हो सकती है, ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, जैसे कैंडल बन गई। ठीक है, इस कैंडल के अंदर, इस कैंडल के अंदर छोटी छोटी कैंडल्स आ रही है। ये कैंडल आ गई, जैसे ये कैंडल आ गई और रेड कैंडल, रेड कैंडल आ गई, यहाँ पे रेड कैंडल आ गई। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर दिया, इसका मदर कैंडल का ब्रेकआउट कर दिया इस ग्रीन कैंडल ने। तो इसके बाद स्टॉक का प्राइस ऊपर जाने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं।
ठीक है। तो इसमें ये चीज हमारी क्लियर ही है, हमारा वेपन कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो भी हमारी वेपन कैंडल है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस बहुत लेना जरूरी है इन केसेस में। अगर आप स्टॉप लॉस को लेकर चलते हैं तो आपके हायर चांसेस ऑफ बेनिफिशियल है, मतलब कि आप रिटर्न्स काफी अच्छी इनमें से ले सकते हैं। और तीसरा, थ्री वाइट शोल्जर्स। तो थ्री वाइट शोल्जर मैंने अभी आपको इतना बताया नहीं इसके बारे में, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ। थ्री वाइट शोल्जर्स क्या है? सपोज करो प्राइस ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे, तो सपोज करो एक तीन कैंडल्स ऐसे आ जाती हैं, एक जैसी कैंडल ऑलमोस्ट, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो इसमें उसके बाद प्राइस नीचे आएगा, प्राइस नीचे आता है। तो अगर आपको इस सेकंड कैंडल के रेंज में और यहाँ पे कहीं पे भी आपको अगर एंट्री मिलती है तो आप एंट्री ले सकते हो। और फर्स्ट कैंडल के नीचे का क्या होगा? आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। नहीं तो मोस्टली इसमें ना, मोस्ट ऑफ द केसेस देखो, एज पर स्टडी यही चीज होती है, अभी आपको सेकंड कैंडल में एंट्री लेनी है और फर्स्ट कैंडल के नीचे आपका एसएल होगा, एज पर स्टडी यही है। लेकिन जो मैंने ज्यादातर देखा है वो क्या मिलता है, क्या प्राइस सेकंड कैंडल के बीच में आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और इसके नीचे आप एसएल रख सकते हो। क्यों? इससे आपका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अगर आपका व्यू ज्यादा टाइम के लिए है तो आप इसके नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हो। इसमें अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, सपोज करो आपको 110 पे एंट्री मिल रही है, तो 105 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो ये कितना स्टॉप लॉस हो जाएगा? ये 95 का स्टॉप। ये थोड़ा सा स्टॉप लॉस थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने ज्यादातर यही देखा है, ये सेकंड कैंडल के इन मिड में आता है प्राइस रिटेस्ट करने के लिए, और उसके कैंडल के नीचे का, सेकंड कैंडल के नीचे का एसएल बहुत कम स्टॉप लॉस लगता है। क्लियर है? तो अभी रिसेंटली मैंने अभी आपको कल स्टॉक भेजा था जिसमें थ्री वाइट शोल्जर्स थे। कौन सा स्टॉक था वो? कल ही मैंने, आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक में अगर आप देखोगे उसमें थ्री शोल्जर्स ऐसे बने हुए हैं, तो उसमें मैंने बताया था अगर इन बिटवीन यहाँ पे एंट्री आती है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के हम आगे की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा सेटअप है ये स्विंग का, तो इस बात को भी आपने ध्यान रखना है। ये स्विंग सेल का, स्विंग बाई का सेटअप है, थ्री वाइट शोल्जर्स, ठीक है। ये तीन शोल्जर्स है, ठीक है। तो इन बिटवीन यहाँ पे अगर कोई आता है तो जो फर्स्ट वाला सोल्जर्स के बायर्स है तो वो क्या है, प्राइस को दोबारा से ऊपर लेके चले जाते हैं। क्लियर? तो अभी ये सारे हो गए सेटअप, ठीक है। इन सेटअप में फिर आपने क्या देखना होता है? सपोज करो आपको दिल्ली में मिल गया, आपको ये सेटअप दिल्ली में मिल गया। दिल्ली में कौन सा सेटअप मिल गया? मान सपोज करो फेक ब्रेक डाउन का सेटअप मिल गया या डबल बॉटम का सेटअप मिल गया। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक टाइम फ्रेम हायर का, हायर टाइम फ्रेम में आपने क्या चेक करना है? एमएसीडी। एमएसीडी क्या होनी चाहिए? अपटिक होनी चाहिए और पॉजिटिव क्रॉसओवर होनी चाहिए, ठीक है। और ये ट्रेंड कौन सा होगा? इसमें हम इसको बोल देते हैं बॉटम फिशिंग। हम बिल्कुल नीचे से स्टॉक को पकड़ लेते हैं, जब नीचे से ऊपर जाने की, जैसे अभी मैंने रिलायंस का बताया था, रिलायंस ने अभी रिवर्सल साइन लिया है, तो बिल्कुल नीचे से हम उसको पकड़ सकते हैं, बॉटम फिशिंग बोलते हैं। और ये साइन कौन सा होता है? रिवर्सल। रिवर्सल क्या है? जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे गया, अब इसके बाद ऊपर जाएगा, इसको हम बोल देते हैं रिवर्सल। कंटिन्यूशन क्या हो गया? अगर प्राइस नीचे से नीचे गिर रहा है, सपोर्ट लाइन को तोड़ के फिर नीचे गिर रहा है, इसको हम कंटिन्यूशन बोल देते हैं। अगर कोई रिवर्स कर देता है उसको हम रिवर्सल का सेटअप बोल देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आरएसआई आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 40 होना चाहिए। आरएसआई आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 40 होना चाहिए, ग्रेटर देन 40। और स्टोकेस्टिक में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर होना चाहिए। वॉल्यूम अबव एवरेज, जिस कैंडल में आप बैटल लगा रहे हो, जो आपकी वेपन कैंडल है उसमें वॉल्यूम अबव एवरेज होना चाहिए। ईएमए, इसमें क्या आएगी? ईएमए नॉट एप्लीकेबल, ईएमए नॉट एप्लीकेबल होगा। और सबसे मेन चीज इसमें क्या होना चाहिए? बुलिश डाइवर्जेंस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो बुलिश डाइवर्जेंस आपको पता है, अगर प्राइस मेकिंग इक्वल लो और प्राइस मेकिंग लोअर लो, बट इंडिकेटर मेकिंग हायर लो, और इंडिकेटर मेकिंग इक्वल लो और हायर लो। ये क्या है? प्राइस है आपका, प्राइस मेकिंग इक्वल लो और लोअर लो, बट इंडिकेटर मेकिंग इक्वल लो
और लोअर लो और हायर लो। ठीक है, ये देखो प्राइस तो इक्वल लो पे आया, बट इंडिकेटर ने क्या किया है, हायर लो। तो इससे क्या कंफर्म हो जाता है भी, अब बायर्स आ गए, अब प्राइसेस के नीचे आना मुश्किल है। और यहाँ से डाउ थ्योरी भी आपकी चेंज हो जाती है, जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका, ये ऐसे हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होना जाता है, हायर लो बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम इसका उसमें देखते हैं स्टॉक में कैसा चल रहा है। चलो ये अपना लाइव सी क्लास देख रहे हैं, या पे सेटअप देखते हैं। ठीक, तो ये क्या है, यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसे बना है, ऐसे लग रहा है जैसे फेक ब्रेकडाउन हुआ है। ठीक है, तो हम इसके सबसे पहले तो क्या देखेंगे, हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अभी कौन सा मिनट है, 15 मिनट का है, तो हम क्या करेंगे, 1 आवर पे जाके हम इसको चेक करेंगे। तो इसका एमएसीडी क्या है, एमएसीडी इसका डाउन ही है। तो हम वेट करेंगे इसकी कब तक। अभी जैसे थोड़ा सा मुड़ना स्टार्ट हो गया, तो हमें लग रहा है इसमें क्या है, बायर्स आने स्टार्ट हो गया। अभी जब जब भी हमें इसमें दोबारा एंट्री मिलेगी, तो हम इस कैंडल के थ्रू एंट्री ले सकते हैं। जो भी कैंडल्स बनी है, इसका जो अभी ये कैंडल्स बन रही है, इसके इन बिटवीन इसको मतलब कि अपना वो रख के, स्टॉप लॉस रख के, इस कैंडल को, ग्रीन कैंडल को। तो अगर मैं इससे पहले की बात करूं, निफ्टी, इसमें बस एक चीज जरूरी है, अभी आपको हायर टाइम फ्रेम का आपको साथ मिलना जरूरी है। हाँ जी, जैसे अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक फेक ब्रेकडाउन का सेटअप है। ठीक है, तो इसमें आपको, क्योंकि ट्रेंड क्या था, पहले ट्रेंड क्या आ रहा था, डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो यहाँ पे आके आपको एमएसीडी एक हाई टाइम फ्रेम में अपटिक मिलना मुश्किल है। ये मैं चेक करता हूँ। हाँ, इसमें है, एक सेकंड, इसमें थोड़ा मिलना ना थोड़ा सी मुश्किल है, पर हम चेक करते हैं। हाँ जी, 1 आवर का हाई टाइम फ्रेम क्या हो गया, 4 आवर। ठीक है, 4 आवर में हमने एमएसीडी चेक किया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अपटिक हो गया। अपटिक हो गया ना, 4 आवर में अपटिक हो गया, तो इसका मतलब क्या है, हम डेली आवरली में अगर हमारी बाकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। ये देखो अपटिक, तो अभी दोबारा से अपने टाइम फ्रेम में आया 1 आवर में। ठीक है, तो ये कितना एग्जैक्टली सेटअप है किसका, फेक ब्रेकडाउन का। तो अभी बाकी कंडीशन देखनी है हमने, तो कंडीशन कौन कौन सी थी, हम साइड पे लिख भी लेते हैं। एमएसीडी हायर टाइम फ्रेम
क्या होना चाहिए, अपटिक होना चाहिए, है, यस। RSI अबव 40 होना चाहिए, है, चेक कर लेते हैं हम, अबव 40 आ गई, ठीक है। RSI अबव 40 होना चाहिए। स्टोकेस्टिक में क्या होना चाहिए, स्टोकेस्टिक पॉजिटिव क्रॉसओवर होना चाहिए, पॉजिटिव क्रॉसओवर है, ठीक है। उसके बाद EMA नॉट एप्लीकेबल, EMA नॉट एप्लीकेबल। एंड फिर उसके बाद बुलिश डाइवर्जेंस, बुलिश डाइवर्जेंस क्या है, प्राइस मेकिंग लो लो, देखो प्राइस मेकिंग लो लो, प्राइस मेकिंग लो लो, ये क्या है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस मेकिंग प्राइस मेकिंग लोअर लो, बट इंडिकेटर क्या करना चाहिए, इंडिकेटर शुड बी मेकिंग हायर लो और इक्वल लो। तो हम चेक कर लेते हैं इसमें, ये देखो लोअर लो बन रहा है, तो यहाँ पे हम इंडिकेटर चेक करते हैं, इंडिकेटर में हायर लो बन रहा है, तो हम देख सकते हो यहाँ पे डाइवर्जेंस है कि नहीं है, ठीक है। तो इसमें एंट्री अच्छी बनती है, ठीक है। तो उसको देखते हैं प्राइस किस तरह मूव की है। ये हम देख सकते हैं, ये देखो हाई लो बनने के बाद प्राइस देखो एंट्री परफेक्ट देने आया, तो यहाँ पे हमें एंट्री परफेक्ट दी, ठीक है, यहाँ पे हमें परफेक्ट एंट्री आई, ये देखो एंट्री, इसके नीचे था SL और ये था हमारा टारगेट, तो देखो आपको टारगेट भी मिला है, और 1:3 4, 1:3 और 1:4 डेफिनेटली इसका टारगेट होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ये अपने अकॉर्डिंगली एंट्री लेनी और अपने अकॉर्डिंगली SL लेना और अपने अकॉर्डिंग अपना टारगेट फिक्स कर देना। तो ये स्विंग सेलिंग का सेटअप है, तो काफी सही है, आप इसको यूज करना जब भी बाइंग करनी है, तो ये कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। चलो अभी हम आ जाते हैं, अभी हम आ जाते हैं स्विंग सेल में, ठीक है। तो सेकंड जो है हमारा स्विंग सेल है, स्विंग सेल, स्विंग बाय एंड स्विंग सेल एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इसमें क्या है आपकी, ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये सपोर्ट लाइन है, रेजिस्टेंस लाइन और सपोर्ट लाइन है। रेजिस्टेंस लाइन में आपको क्या स्टॉक का प्राइस ऐसे मूव करता है, सपोर्ट से ऊपर गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस पे एक वेपन कैंडल आना चाहिए, वेपन कैंडल कौन सा हो सकता है, इवनिंग स्टार भी हो सकता है, शूटिंग स्टार भी, बैरिश हरामी, बैरिश की कोई भी कैंडल हो सकती है जो हमने रीड आउट की है। सपोज करो यहाँ पे स्टॉक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, इसको हम बोल देते हैं शूटिंग स्टार, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा वेपन, अगर इसके ऊपर चला गया तो हमारा SL हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर SL। और यहाँ पे हम करेंगे एंट्री, यहाँ पे इस लाइन के पास भी कर सकते हैं एंट्री, ठीक है। और नीचे का हमारा होगा टारगेट, नीचे का होगा टारगेट। तो इसमें क्या टॉप फिशिंग, बिल्कुल टॉप पे हम सेल कर रहे हैं, सबसे मेन चीज क्या टॉप फिशिंग, ठीक है। तो फंक्शन कौन सा है, रिवर्सल का, ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद नीचे आ गया, रिवर्सल हो गया। तो इसमें MACD क्या होनी चाहिए, एक टाइम फ्रेम हायर की नेगेटिव क्रॉसओवर होना जरूरी है, ठीक है। तो RSI क्या होना चाहिए, बिलो 60, अबव 40 एंड बिलो 60,
तो अगर सबसे अच्छी चीज ये रहती है, अगर RSI 60 के ऊपर चला गया उसके बाद नीचे आ जाए 60 के, या यहीं पे जाके 59 या 60 से वापिस टर्न कर जाए, मतलब कि 60 के नीचे आ जाए RSI, तो उसके बाद स्टोकेस्टिक में क्या होना चाहिए, नेगेटिव क्रॉसओवर होना चाहिए, एंड वॉल्यूम अबव एवरेज होनी चाहिए, और EMA इसमें नॉट एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि काफी टाइम के बाद EMA हमें एक वो देते हैं, सिग्नल देते हैं, ठीक है। और इसमें बेरिश डाइवर्जेंस होनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बेरिश डाइवर्जेंस पता है क्या चीज होती है? लाइक प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, प्राइस ऐसे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ये लेवल है प्राइस के, ठीक है, ये क्या हाई, ये क्या हायर हाई, तो प्राइस तो हायर हाई बना रहा है, बट जो इंडिकेटर है वो क्या बना रहे हैं, ये हाई है और ये लोअर हाई है, तो इसके कंपैरिजन ये लोअर हाई बना रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बुल्स में पावर खत्म होगी, प्राइस ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, तो ये डाइवर्जेंस होनी जरूरी है। क्लियर है? तो इसकी जो सेटअप है, सेटअप कौन कौन से है, डबल टॉप, ये इनका सेटअप है, ठीक है, डबल टॉप का हो गया। उसके बाद फेक ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद नीचे कैंडल बन गई रेड कैंडल, तो ये क्या हो गया, फेक ब्रेकडाउन का सेटअप। उसके बाद कौन सा सेटअप हमने लिखा हुआ है, बेयर काउंटर अटैक, तो ऐसी बुल्स की कैंडल जा रही है, बुल्स पावर में है, लेकिन एक कैंडल क्या होती है जहां से, ये ग्रीन कैंडल है, जैसे अगले दिन भी ऊपर प्राइस इससे लाइन के ऊपर ओपन हुआ, लेकिन ओपन होने के बाद ही वापस वो नीचे आना स्टार्ट हो गया और अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन के अंदर आ गया, तो ये कौन सा हो गया, बेयर काउंटर अटैक, तो ये सेटअप काफी अच्छा चलता है, ठीक है। फिर मदर कैंडल बेरिश रिवर्सल, सपोज करो यहाँ पे टॉप पे मदर एक कैंडल बनी है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं, तो उसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, तो एक कैंडल आती है, इसको क्या कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है, तो ये सेटअप नीचे की तरफ चलता है। और तीसरी जो है थ्री ब्लैक क्रोज, थ्री ब्लैक क्रोज क्या है, जैसे स्टॉक का प्राइस ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, थ्री ब्लैक क्रोज, और उसके बाद नीचे आने के बाद प्राइस ऑब्वियस है, प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। तो हम सेकंड कैंडल में क्या कर सकते हैं, सेलिंग की एंट्री डाल सकते हैं, सेल कर सकते हैं, सेल भी नीचे में, सेल हायर एंड बाई एट लो, तो इसका एसएल क्या हो जाएगा, ये इसका एसएल होगा, और इन बिटवीन इस कैंडल के हम सेलिंग की वो रख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बुक्स में लिखा हुआ है या वैसे है, उसमें क्या है, भी इस पूरी सेकंड कैंडल में हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन हमारा एसएल क्या होगा, इस कैंडल के ऊपर होगा, स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर होगा। और ये क्या किस चीज का सेटअप है, ये शॉर्ट सेलिंग का सेटअप है। शॉर्ट सेलिंग क्या चीज होती है, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, सेल हाई, तो हमने जब प्राइस 110 पे जा रहा है, हमने उसको सेल कर दिया, मतलब 100 शेयर सेल कर दिया, तो हम क्या आएंगे, -100 में आ गए, 110 पे हमने क्या कर दिया, सेल कर दिया 100 शेयर्स, जब वो इसका प्राइस नीचे आएगा 90 पे आएगा, तो हम उसको बाय कर लेंगे, तो हमने 20 रुपीज का प्रॉफिट आ गया 100 शेयर पे, ये हमारा प्रॉफिट हो गया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो इस वाले में हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे सेटअप अगर इसको प्रैक्टिकली देखते हैं हम भी करके,
ये देखो, ये डबल किसका सेटअप है, डबल टॉप का सेटअप है ये। ठीक है, ये किस चीज का सेटअप है, डबल टॉप का। ये डबल टॉप, यहाँ पे तो ट्रिपल टॉप भी हो गए। तो यहाँ पे हम अपना ये डबल टॉप का सेटअप है। तो हम इसको वेपन कैंडल का कोड में देखते हैं। ठीक है, चलो अब हम चेक करते हैं। ये 15 मिनट का है। पहले तो हम क्या चेक करेंगे, वन हायर टाइम फ्रेम में, मतलब क्या हो गया, अगर 15 मिनट है तो 1 आवर में हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, एमएसीडी क्या होनी चाहिए, डाउन टिक होनी चाहिए, या नेगेटिव क्रॉसओवर होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इतनी डाउन टिक है नहीं, नहीं है ना इसमें इतनी डाउन टिक। दोबारा हम 15 मिनट में गए, देखो नेगेटिव क्रॉस 15 मिनट में तो है नेगेटिव क्रॉसओवर, लेकिन उसमें नहीं है, हायर टाइम फ्रेम में नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक कैंडल का और वेट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ तक का वेट किया, अब चेक करो। हाँ जी, अब हो गया, डाउन टेक हो गया। ये डाउन टेक हो गया इसकी, ये देखो ना, ये क्या हो गया, डाउन टेक हो गया, नीचे की तरफ आप देख रहे हो ऐसे हो गया। ठीक है, तो वापिस अब अपने टाइम फ्रेम में चेक करो, और बाकी कंडीशन को फुलफिल देखो करो। ठीक है, तो आरएसए भी 60 के नीचे चला गया, और स्टोकेस्टिक भी देखो नेगेटिव क्रॉसओवर है कि नहीं है। स्टोकेस्टिक का चेक करो, ये नेगेटिव क्रॉसओवर है। ठीक है, और कौन कौन सी कंडीशन थी, पहले तो क्या थी, सबसे पहली कंडीशन तो क्या है, एमएसीडी क्या होना चाहिए, डाउन टिक होनी चाहिए, और नेगेटिव क्रॉसओवर, डाउन टिक और नेगेटिव क्रॉसओवर। आरएसआई बिलो 60 होना चाहिए। स्टोकेस्टिक नेगेटिव क्रॉसओवर होना चाहिए, और बेरिश डाइवर्जेंस होनी चाहिए। तो हम बेरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे चेक करेंगे है कि नहीं है। ईएम में नोट एप्लीकेबल है, तो हम बेरिश डाइवर्जेंस चेक करेंगे इसमें है कि नहीं है। तो बेरिश डाइवर्जेंस के लिए क्या करेंगे, प्राइस मेकिंग हाई लो, बट इंडिकेटर देखते हैं, चेक करते हैं। ये देखो हायर हाई, सॉरी, प्राइस मेकिंग, प्राइस मेकिंग हायर हाई। तो यहाँ से भी ये देखो, ये लाइन से भी और यहाँ से प्राइस तो क्या है, हाई पे है ना, प्राइस मेकिंग हायर हाई। तो इंडिकेटर चेक करेंगे, इंडिकेटर क्या कर रहे हैं, वो डबल टॉप पे आपको ऐसा कोई सेटअप भी मिल जाता ना, जैसे देखो आपको इवनिंग स्टार टाइप है, तो ये भी अच्छा है। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है, इस लाइन के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। हाँ जी। तो आप चेक कर सकते हो, ये देखो इंडिकेटर मेकिंग है लोअर हाई, और यहाँ से भी लोअर हाई। तो ऐसे हम पकड़ सकते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एसएल क्या होगा इस कैंडल के ऊपर, तो चेक करते हैं। प्राइस ये देखो, प्राइस कैसे नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो अब देख सकते हो कैसे आपको कितना ज़्यादा टारगेट मिला है। तो ऐसे आप स्टडी के अकॉर्डिंग ऐसे अपने सेटअप में एंट्री ले सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। एंड इसकी कम से कम 10 एग्जांपल्स आपने करनी है। ओके।